कि लखनऊ का ये दुबग्गा इलाका है और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। मेरे पास टीचर नहीं है, 6 महीने से हमारा बोर्ड है, हम बर्बाद है। अब बताइए क्या होगा। शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। एक तरफ खाना बनता है, दूसरी तरफ बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये मऊ जिले का हाल है। शिक्षा जैसे होगी समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। कहाँ गया है स्कूल का पैसा? कभी महीनों के हिसाब से खाना ही नहीं मिलता। तुम्हारे माँ बाप खिला नहीं पाते तो यहाँ एडमिशन करवा देते हैं। कौन कहता है? कोई बच्चा छूटने न पाए, हर एक बच्चे को स्कूल पहुंचाना है। वसीम मलिक का एक शेर है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। बल्ले सिंह चीमा ने एक समय में शानदार कविता लिखी कि ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। शब्दर हाशमी कहते चले गए, पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो वो भूख से मरने वालों। जो अभी तस्वीरें जो दृश्य देख रहे थे वो इस देश के पढ़ने लिखने वाले उन बच्चों का है जो अब आजाद भारत में शायद पहली बार पूरे देश के स्तर पर, व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए अपने डर को छोड़ चुके हैं, अपनी समझदारी को हासिल कर चुके हैं कि उनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए और उन्हें एक अच्छा स्कूल मिलना चाहिए जिसमें उन्हें अच्छी तालीम यानी अच्छी शिक्षा मिल सके। और अब इस बुनियादी से सवाल को लेकर इस देश के अलग अलग हिस्सों के हजारों बच्चे, जिन्हें जेनजी वाली जनरेशन जो कहते हैं, उसके बाद वाली जनरेशन है जेन अल्फा, ये नई टर्मिनोलॉजी जो है, इस टर्मिनोलॉजी यानी बिल्कुल नई उम्र के बच्चे जो स्कूलों में हैं वे सड़कों पर उतर गए हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये दृश्य अच्छे नहीं है कि जिन बच्चों को जिस वक्त अपने हाथ में कलम लेकर, किताब लेकर, स्कूल का बस्ता लेकर, नोटबुक लेकर अपने क्लासरूम में होना चाहिए था, अपनी पढ़ाई करनी चाहिए थी, अपने इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए थी, जिंदगी के फलसफे के नए सबक सीखने थे, उस वक्त इस मुल्क के बच्चे सड़क पर उतरकर नारे लगा रहे हैं, हमारे स्कूल को बचाओ। इन नारों को जब आपने सुना तो आपको क्या लगा? ये दृश्य किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक है, अच्छे नहीं है। लेकिन अब तस्वीर को थोड़ा पलट देते हैं। जिस वक्त इस देश में लाखों सरकारी स्कूल बंद किए गए, जिस वक्त इस देश में अनगिनत सरकारी स्कूलों में या तो शिक्षक नहीं है, या पीने का पानी शुद्ध नहीं है, या बिजली नहीं है, या पंखा नहीं है, या शौचालय नहीं है, बुनियादी से बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, उस वक्त जाने कितने वर्षों से सब तो चुप थे। मैं इन क्रांतिकारी बच्चों को सलाम करते हुए आपको पूरी कहानी, पूरा दृश्य दिखाऊंगा क्योंकि इन्होंने बोला है, आवाज उठाई है। गूंगा रहना, चुप रहना या डर कर खामोशी से जो हालात बन गए उसी को सह लेना नहीं सीखा। इन्होंने क्रांति की बगावत कर दी। इसलिए ये इस मुल्क की सुंदर तस्वीरें, जरूरी तस्वीरें, ये बोलने वालों की तस्वीरें, ये उन बच्चों की तस्वीरें हैं जो अपने हक अधिकार को समझते हैं। अब जो इंट्रो में आपने वीडियोस देखी, अब एक एक करके सिलसिलेवार इन वीडियोस की कहानी सुनिए। सबसे पहले आज जो सबसे ज्यादा वायरल तस्वीरें हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दुबग्गा के बालागंज इलाके में जयप्रकाश नारायण स्कूल के बच्चों को आप देखिए। पहले ये बच्चे सड़क पर बैठ गए, सड़क को रोक लिया, आवागमन रोक दिया और पहले ये नारे लगाते रहे कि हमारे स्कूल की बुनियादी सुविधाएं हमें चाहिए, और बाद में दौड़ पड़े स्कूलों पर, ह्यूमन चेन बनाई। और उसके बाद इनके नारों को गौर से सुनिए, जिनमें संबोधन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को है और उनसे सवाल भी कर रहे हैं
कि उनके स्कूल में शिक्षक नहीं, बुनियादी सुविधाएं नहीं। जरा आज के लखनऊ के जयप्रकाश नारायण स्कूल की ये सारी वीडियो देखिए और तब आपको लगेगा कि इन बच्चों के हौसले को सलाम करने की जरूरत है। वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि लखनऊ का ये दुबग्गा इलाका है और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए, सीएम को बुलाया जाए। मेरे पास टीचर नहीं है 6 महीने से, हमारा बोर्ड है, हम बर्बाद है। अब बताइए क्या होगा? मेरे पास टीचर नहीं है, ना बायो ना फिजिक्स का, और हमारी मिनिस्ट्री सुनी नहीं रही है। हमारे प्रिंसिपल ने हमने डिमांड रखी, फिर भी हमारा टीचर नहीं सुना। अब आपने सुना 6 महीने से शिक्षक न हो, रोड जाम करना पड़े, नारे लगाने पड़े, स्कूल ड्रेस में ये बच्चे हैं। ये दिमागी नक्सल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से जो संबोधन था उसमें एक शर्मनाक संबोधन आया। लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। मैंने शुरुआत कहां से की? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनती। तो गूंगा रहने वाले को अच्छा देशभक्त माना जाए और बोलने वाले को दिमागी नक्सल, सवाल करने वाले को दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री के भाषण का ये वाला हिस्सा सुनिए जो आपने अभी इंट्रो में सुना, एक बार फिर से सुनिए। लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। अब प्रधानमंत्री को इन बच्चों को देखना चाहिए। ये जिंदा हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। अब उसके बाद एक बच्ची है, रिपोर्टिंग कर रही है उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चंद दूर कानपुर, और कानपुर में एक सरकारी स्कूल की हालत जब वो बच्ची दिखा रही है रिपोर्टिंग करते हुए कि ये इतना जर्जर है और इसका पैसा कौन खा गया और इसमें कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। देखिए ना कहाँ गया पैसा, नगर निगम खा गया है क्या इसका पैसा? कहाँ गया है स्कूल का पैसा? भैया नगर निगम बताइए ना, जवाब दीजिए। एक बार देखिए अब क्या ये हालात सरकारी स्कूल की, बताइए ना, एक बार ऊपर दिखाइए किस तरह से छत टूटी हुई है। अब कानपुर से मैं आपको थोड़ी देर के लिए ले चलता हूं अगल के एक और जिले में जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था। मुख्यमंत्री ने नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज के इन बच्चों को जब आप सुनेंगे तो आप एक एक करके जरा इस विद्यालय का नाम है विकास विद्यालय, और एक रिपोर्टर जब बच्चों से बात कर रहा है तो वो बच्चे कैसे बता रहे हैं कि मिड डे मील में क्या मिल रहा है, एक्सपायरी डेट के बिस्किट। प्रिंसिपल कह रहा है कि तुम गरीब हो, तुम भुखमरी लोग हो, इसलिए तुम यहां पर एडमिशन ले लियो, इसीलिए तुम यहां पर आते हो। बच्चों की किताबों का सवाल है, पंखा नहीं है, लाइट और पीने का पानी, वहां जंग काई लगी हुई है, काई लगी हुई पानी को कैसे पी सकते? करंट लग जाए, कैसे कैसे बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल चल रहा है, और उसमें एक आवाज गुम न हो जाए कि जातिवाद भी हमारे स्कूल में होता है। प्रयागराज की ये कहानी विकास विद्यालय की सुने, जिसमें कुछ कोट अनकोट अर्बन नक्सल, यानी अच्छा तो नहीं लगता इस टर्म में बोलने का, लेकिन भारत के भविष्य ये बच्चे बोल रहे हैं। कच्ची रोटी मिलती थी और रोटी 5 मिनट धर दो तो कड़ी हो जाती है एकदम। दरअसल ये विकास विद्यालय है, विद्यालय की हालत बहुत जर्जर है। तुम्हें मिल गई किताब? हाँ भैया, पर पुरानी मिलती हैं। एक्सपायर्ड बिस्कुट दिए थे, कभी मीनू के हिसाब से खाना ही नहीं मिलता। हमारे माँ बाप खिला नहीं पाते तो यहाँ एडमिशन करवा देते हैं। कौन कहता है? यहाँ जातिवाद भी होता है, पंखा बिगड़ जाता है तो ये जल्दी पंखा नहीं बचता, 3-3 4-4 महीने। लाइट देखिए कैसे जल रही है, लाइट देखिए। मगर ये देखिए ना, ये कितना कमजोर है, ये रॉड गिर गई है, पूरा यहाँ पे अंधेरा रहता है। मेरा 10 नंबर रूम टूटा है। कहाँ है तुम्हारा? नीचे। करंट मारते तो उसका कौन जिम्मेदारी ले रहा है? पलाई लगा लगा सोते हैं हम लोग। काई जमी हुई ना, ऐसे काई टंकी पर जमी हुई है, वही पानी बच्चे पीते हैं। अब इसी उत्तर प्रदेश के एक जिले मेरठ की एक और वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें एक बच्ची अपने जिले के डीएम साहब से कैसे संवाद कर रही है। इस बेखौफ आवाज को, इस बोलने वाली आवाज को, अपने हक और अधिकार को पहचानने वाली इस आवाज को गौर से सुने और सोचें कि इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। अब ये डीएम से इस बात के लिए अपील कर रहे हैं कि रास्ता नहीं है, पढ़ने के हालात नहीं हैं, इसका जवाब कौन देगा? मन करे तो लाल किले की प्राचीर से इन बच्चों के लिए भी जवाब देना चाहिए था।
आदरणीय डीएम साहब नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है और मैं ग्राम पांची से बोल रही हूँ, जिला मेरठ से। मेरा यही निवेदन है कि हमारे रेलवे ट्रैक के नीचे बना अंडरपास जिसमें बहुत अधिक मात्रा से पानी भर जाता है, स्कूल के बच्चे को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है और उसमें ज्यादा पानी होने के कारण सांप भी तैरने लगते हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत ही परेशानी होती है। कभी कभी पानी भर जाने के कारण हमें सभी स्कूल के बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ही दिक्कत आ रही है। डीएम साहब आपसे प्रार्थना है कि जो अंडरपास में पानी भरा हुआ है इसका जल्द से जल्द समाधान करें ताकि हमारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके। अब एक और स्कूल में आपको ले चलें, उसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक जिला है मऊ, और मऊ में जा करके एक रिपोर्टर फिर से दिखा रहा है कि कैसे खाना बनने वाली भट्टी चल रही है, लकड़ियां रखी हैं बेतरतीब और उसी के बगल में क्लास चल रही है। ये हाल है। एक तरफ खाना बनता है, दूसरे तरफ बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये मऊ जिले का हाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आजादी के दिन यानी 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को उस पूरे क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को लेकर के एक बड़ा आंदोलन इन्हीं बच्चों ने किया कि उनके विद्यालय में शिक्षक नहीं है। गौर से समझिएगा, राजधानी लखनऊ के एक विद्यालय में शिक्षक नहीं है और इस बात को लेकर के उस विद्यालय के विद्यार्थियों को सड़क जाम करनी पड़ी है। तस्वीरें देखिए। अब जरा एक और तस्वीर इसी उत्तर प्रदेश से देखिए। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाके का एक जिला है हमीरपुर, और हमीरपुर में जो बच्चे हैं, और ये सारे बच्चे फिर से स्कूली ड्रेस में हैं, और ये बच्चे दौड़ करके हमीरपुर डीएम को घेरने पहुंचते हैं। और सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि उनकी पढ़ाई कैसे होगी जब न मास्टर न बुनियादी सुविधाएं। सुनिए। बच्चे भी हैं। ये सारी कहानी उत्तर प्रदेश की शुरू हुई थी जिस जिले से, उसका नाम है फतेहपुर, और तारीख है 28 जुलाई। और तारीख 28 जुलाई जब इस फतेहपुर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर लाठीचार्ज, उसके बाद सेल्फी मोड के अलग अलग एंगल से हेलो फ्रेंड्स, आज तो लगता है कि मन कर रहा है आप ही से बातें करते चलें, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जेनजी को संबोधन, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का संसद न आना, इस बात का जवाब साफ तौर पर देश को न बताना कि उन जेनजीज के आंदोलन में पैलेट गन, बंदूक, गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया। इन्हीं बहसों के बीच में हफ्ते भर के भीतर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के ये बच्चे सड़क पर आ गए थे। और क्या आंदोलन किया था साहब। उसके बाद प्रदेश के कई इलाके में और देश के कई राज्यों में, इवन झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई इलाकों, बिहार, वहां से अलग अलग वीडियोस सामने आने लगे। देश भर के अलग अलग हिस्सों से ऐसी वीडियोस आने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उत्तर प्रदेश की। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जाने कितने इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, और लंबे समय से, तकरीबन 12-13 साल होने जा रहा है केंद्र में, और लगभग 10 साल होने को है राज्य में, 9.5 साल के करीब। और हालत ये है। अब इसी में आज तक ने एक रिपोर्ट भी दिखाई कि कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें जो जर्जर हालत में है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और अब इस तरह की खबरें तेजी से आने लगी। और यही उत्तर प्रदेश है जिसके 2 जिले सीतापुर, हरदोई, और ये थाली गौर से देखें, देश के प्रधानमंत्री देखें, प्रदेश के मुख्यमंत्री देखें, ये थाली कौन खा सकता है। इस थाली को गौर से और बार बार देखें। इस रंगीन पानी और एक टुकड़े आलू का नाम मिड डे मील में मिलने वाली सब्जी है। ये जर्जर हालत में जला हुआ चावल सूखा, ये भारत के भविष्य की थाली में है, और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की, सरकार ने ये किया है। अब मैं चाहता हूं कि उसी प्रदेश के मुखिया ने, एक एनजीओ है जिसका नाम है अक्षय पात्र फाउंडेशन, वहां सुपोषण पर भाषण देते हुए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को याद करके नसीहत क्या क्या दे रहे हैं। स्वच्छता, स्वास्थ्य, समृद्धि, और ये थाली मुख्यमंत्री को क्यों नहीं दिखाई दी। शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी, समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। आज बेसिक शिक्षा परिषद में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बच्चों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के काम हो रहे हैं। अब विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आहार स्वच्छ होगा
तो मनुष्य स्वस्थ होगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी उसका स्वस्थ होगा। और यह एक व्यवस्था हम लोगों को इसके माध्यम से देखनी चाहिए। हम घर में हो या बाजार में, भोजन की गुणवत्ता को देखना हो तो उसकी स्वच्छता से शुरुआत करो। इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री सहारनपुर में स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए प्रदेश के तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं। नेताओं तुम देखो, सांसद विधायक तुम देखो, गांव के लोगों तुम देखो, अधिकारियों तुम देखो, अगल बगल का कोई बच्चा छूट ना जाए। अब मुख्यमंत्री के इस भाषण का मतलब आपने समझा कि सब लोग देखो कि कोई बच्चा स्कूल जाने से रह तो नहीं गया, स्कूल भेजो। और हकीकत, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, ये कहते हुए कि वहां बच्चे नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को कोई ठोस रणनीति बनानी थी तो स्कूल बंद करने की क्या जरूरत थी? आप कहते हैं कि सब अभियान पर लगो और स्कूल में बच्चों को ले आओ, और हम मिड डे मील के लिए इतना बजट दे रहे हैं, स्कूल में बिजली, पंखा, पानी, शिक्षक सब नियुक्ति कर रहे हैं। आप विडंबना देखिए, आयरनी देखिए, स्कूल इन्हीं चीजों के अभाव में बंद कर दिए गए क्योंकि इन चीजों के अभाव में बच्चे नहीं जा रहे थे, और बच्चे नहीं जा रहे थे इसलिए 50 से कम, 20 से कम स्कूल बंद, और दूसरी तरफ भाषण चालू। यही है आयरनी। और इस बात को अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बहुत पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बोला, सुन लीजिए। भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या जो घटी है वो 62,465 घटी है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की स्वीकृत पद 1,40,00,000 कम हुए हैं, 1,40,000 कम हुए हैं। शिक्षकों के पद खाली जो पड़े हैं वो 81,000 है। अब ये सोच करके देश के प्रधानमंत्री बताएं कि अर्बन नक्सल कौन है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है, और कौन है जो इन नई उम्र के बच्चों को ऐसे लड़ते देखकर खुश नहीं होगा कि ये लड़ाई तो और पहले लड़ी जानी थी। हमारे जैसे लोग, फिर से मैं कह रहा हूं, जाते जाते वही मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी, वही हमारी 10 साल की लड़ाई, कलम और किताब हर हाथ में हो, शिक्षा हर हाथ में पहुंचे। तब लोग नहीं सुन रहे थे। मैं तो आज इन बच्चों को देख करके गदगद हूं और इन्हें अपनी हिम्मत देना चाहता हूं। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के ढांचे। ये कविता बेबसी, लाचारी को व्यक्त करती थी। ये लड़ते हुए बच्चे उम्मीद को व्यक्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उस उत्तर प्रदेश में शिक्षा के हालात बदलेंगे। जिस उत्तर प्रदेश में जब स्कूल बंद किए जा रहे थे तो उन बंद करने के खिलाफ जो लोग पाठशाला चलाने लगे उन पर मुकदमा हो गया। स्कूलों में जो मास्टर थे उनमें वैकेंसी नहीं आई। 2018 के बाद से आज तक 69,000 शिक्षक भर्ती आज तक क्लियर नहीं हुई, और आंगनबाड़ी, संविदा कर्मी और बढ़ाए जा रहे हैं। पूरा सब कुछ आउटसोर्स हो रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी चुनाव में जा रहा है, और मुझे यकीन है कि ये नारे लगाते बच्चे, ये आंदोलन करते बच्चे जनता को भी दिखाई देंगे, और जनता उन्हें वोट देगी जो आपके बच्चों के हाथ में कलम और किताब देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेगा, तब तक के लिए पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, बनाम अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। फैसला आपके हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।